आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरिंदर सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। वादी कश्मीर में इन दिनों सर्दी और गहरी धुंध की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे मौसम अभी तक खुश्की है, ताहम दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है। तो नाजरीन, धुंध और मौसमी सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रब्ता करते हैं अपने नुमाइंदा मुख्तार शाह के साथ। जी मुख्तार जी, वादी कश्मीर में धुंध की वजह से क्या सूरत हाल है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी नरिंदर, हाँ पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर के कई इलाकों में गहरी धुंध छाई हुई है जी, जिसकी वजह से लोगों के अबूर मरूर में चलने फिरने में काफी मुश्किलात पेश आ रहे हैं जी। खासकर जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनके चलने फिर आमदरफ्त में काफी मुश्किलात है जी। गाड़ियों को हेडलाइट या फॉग लैंप जला के सफर करना पड़ता है जी। इसके लिए ट्रैफिक हुकाम ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि ड्राइवर हजरात को वो अपनी स्पीड महदूद रखें और दौरान सफर वो अपनी हेडलाइट या फॉग लैंप जो भी है उनको ऑन रखे। तो अगरचे आज भी थोड़ी धुंध है, लेकिन सबसे ज्यादा असर संडे के दिन था, इतवार को। उस दिन काफी गहरी धुंध थी। उस दिन लोगों को काफी मुश्किलात पेश आए जी। और हम मंडे के दिन कल धुंध में काफी कमी पेश आई, लेकिन आज फिर भी और धुंध पड़ी है जी। लेकिन फिर भी जिंदगी का सफर है, चलता रहता है जी। मुख्तार जी, कितनी देर से गाड़ियों की आमदोरफ्त वहाँ पर मुतासिर पड़ी है? तो धुंध की वजह से कई इलाकों में जाम लगा है, क्योंकि रफ्तार जो है गाड़ियों की धीमी रखनी पड़ती है जी जी। तो और मुसाफिर जो है वो अपने घरों के बाहर ही बैठ के वेट करते हैं गाड़ियों का जी, क्योंकि वो पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा लाख होता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ट्रैफिक जो है जैमिंग है जी कई मुकामात पर, तो उस पर ट्रैफिक पुलिस लगा है जाम निकालने के लिए। काफी मामनत कर रहे हैं वो जी। तो ओवरऑल चलो मौसमी सूरत हाल ऐसी है, लेकिन फिर भी लोग चल रहे हैं जी। मुख्तार जी, अगर आप वहाँ की मुकामी आवाम से मिले हो तो उनका क्या रुझान है इसके बारे में? मुकामी लोगों का कहना है कि कई बुजुर्गों से मेरी बात हुई कि उनकी जो लाइफ है, जिंदगी है जी, पहली बार ऐसा देखा कि पहले कभी कभार धुंध पड़ती थी, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं जी। धुंध होती थी सुबह तो 1 घंटे 1.5 घंटे में वो फिर मतलब खत्म हो जाती थी, लेकिन उनका कहना था कि ये जिंदगी में पहली बार उन्होंने देखा कि ऐसी धुंध छाई हुई है जी। इससे जिंदगी तमाम जो शोबे हैं मुतासिर हुए जी। चलने फिरने में लोगों को मुश्किलात, बीमारों को, तालिब इल्मों को एग्जाम भी चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर भी चल रहे हैं, उनको भी अपनी मंजिलों की तरफ जाने में आने में काफी मुश्किलात झेलने पड़ते हैं जी। तो लोगों का कहना है कि इस बार जो सरमा ने दस्तक दी, काफी मुश्किलात पेश आए जी। जी मुख्तार जी, क्या वहाँ की मुकामी इंतजामिया की जानिब से ऐसे कोई भी इकदाम नहीं किए गए हैं कि जिससे वहाँ की मुकामी अवाम के साथ साथ वहाँ के मुसाफिरों को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े? देखिए, इंतजामिया तो हर वक्त लोगों की सहूलियत के लिए लगी होती है, लेकिन धुंध में क्या इंतजामिया कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक ने एडवाइजरी जारी की कि सफर एहतियात से करें, लाइट जला के रखें, तो लोगों को चलने फिरने में एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जो नजर है जी, जो रोशनी है काफी कम है जी, क्योंकि एक्सीडेंट होने का एहतमाल लगा रहता है जी, जी। इन दिनों सर्दी की वजह से लोगों को खासकर बिजली पाने की किल्लत है, क्योंकि दर्जे हरारत नफ्सी इंजमात से काफी नीचे ही चला गया है जी, जी। पिछले दिनों -4 था, लेकिन आज का जो रात का दर्जा था यहाँ पर -2.4 था जी। कई मकामात पर नल जमे हुए हैं जी। और सबसे ज्यादा बिजली की किल्लत है जी। बिजली खासकर देही इलाकों में बिजली 24 घंटों में 2 से 3 घंटे रहती है जी, जिससे लोगों को काफी मुश्किलात झेलने पड़ते हैं जी जी। लोगों को बिजली की किल्लत की वजह से जी, मतलब उनके चलने फिरने में, जैसे लोग शाम को मस्जिद की तरफ जाते हैं या उनको कहीं पड़ोसी घर जाना होता है, या घर में
जी, लेकिन बिजली की किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना जबरदस्त करना पड़ता है। जी शुक्रिया। तो नाजरीन, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मौसमी सूरत हाल ठीक हो जाए और इंतजामिया को चाहिए कि वो इन मुश्किलात में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम इख्तिताम होता है। मजीद ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।